धमतरी में विधायक सहित बीजेपी कार्यकर्ता बैठे धरने पर चक्का जाम कर सड़क निर्माण की रखी मांग। धमतरी में सड़क निर्माण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता विधायक सहित सड़क की लड़ाई लड़ते सड़क पर नजर आए, जहां उनका कहना है कि सदन में जब सड़क निर्माण की बात उठती है तो मुख्यमंत्री बड़े ही प्यार से कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है और सभी को मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी, मगर धमतरी में स्थिति दूसरी है, जहां धमतरी की आम जनता लगातार सड़क में सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, इसका पता धमतरी में आकर नहीं चलता। लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। बीते कई वर्षों से धमतरी में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। धमतरी को बाईपास मिलने वाला है, मगर जो पुरानी सड़क है वह जर्जर है, जिसका ख्याल किसी को नहीं आ रहा है, जिसे लेकर अब लगातार सड़क की लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संवेदना दिखाते हुए इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी लोगों को चक्का जाम किया जा रहा है। इसमें स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़ा जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैदान पर है, जहां उत्कृष्ट विधायक भी अभी मैदान पर नजर आ रही है, सड़क की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है और सड़क के नारे सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं और इनका मुख्य मुद्दा है धमतरी का विकास। धमतरी में जो सड़कें जो है वो सड़कें कम नजर आती है और ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे जो गड्ढे नजर आते हैं। लगातार धमतरी का इतिहास रहा है कि धमतरी में लगातार जो सड़क घटनाओं का अगर हम ग्राफ देखें तो धमतरी में इसकी संख्या हाई लेवल पर है, जिसे लेकर लगातार आवाजें बुलंद की जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ विकास शून्य है। आइए हम चर्चा करके जानते हैं विधायक महोदय से कि आखिर ये सड़क विकास में देरी क्यों हुई और क्या कारण पड़ा कि उन्हें अब सड़क की लड़ाई सड़क पर बैठकर लड़नी पड़ रही है। जी मैडम, क्या मुख्य मुद्दा है? गंदगी भरा हुआ है। कल की घटना में आपको बताऊं, एक स्कूल बस पलट गई, कल एक रिक्शा वाला रिक्शा समेत पलट गया। ये ऐसा तो नहीं है कि किसी के बड़ी घटना होने का इंतजार है। आज धमतरी की आप एक एक सड़क देख लीजिए, सड़कें नहीं केवल गड्ढे और गड्ढे हैं। आम व्यक्ति का जीना मुश्किल हो गया है, कैसे करें वो घर से नहीं निकल। आप जनप्रतिनिधि हैं मैडम, आप प्रतिनिधित्व तो कर रही हैं, क्या चूक रह गई, क्या कमी रह गई आपके प्रयास में कि सड़क नहीं बन पाई? देखिए, सदन में जब हम अपनी बात रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर और सदन के बाहर बड़े प्यार से बोलते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमको पैसे की कमी नहीं है। अब क्या कमी रह गई ये बताइए। आपने इस रोड को नए बनाने की प्लानिंग क्यों नहीं की? अधिकारी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हमको तो कुछ पैसे मिले नहीं है, ऐसे कुछ मिले तो हम गड्ढे भरे। ये अधिकारियों का जवाब है। ये किस तरह की सरकार चल रही है? ये केवल और केवल कमीशन खोरी की लत सरकार को लगी हुई है। केवल इसी में सरकार का ध्यान है। लोग रोज मर रहे हैं, कल बच्चे गिर गए हैं, कल एक दंपत्ति गिर गई है, एक महिला जो ई रिक्शा चलाती वो अपने रिक्शा समेत गिर गई है। यहाँ पर गड्ढे ज्यादा है, रोड कम है। हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बार बार सदन में हमने इसको आगाह कराया। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री रहे, हर बार सदन में केवल और केवल सड़क की बातें निकली, लेकिन इस सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बड़ी सफाई से ये कहते पैसा है, तो पैसा आपने धमतरी को क्यों नहीं दिया? ये हमारा प्रश्न है। ये कहाँ पैसा? ये पहली दफा नहीं है जब आप सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन रुक सा गया था। वापस पुनः आंदोलन की शुरुआत हुई है। देखिए, 4 बार हम इस रोड में धरने पे बैठे हैं, ये 5वीं बार है जो इस रोड पर बैठ रहे हैं। केवल और केवल खाना पूर्ति इस रोड में की जाती है। हम अभी आप देख रहे हैं, हमको दिखाया जा रहा है, उनको पता है विधायक जी धरने पर बैठ हुई, उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी कल घटना हुई तो ये उनको दिखाई नहीं दिया। इतनी बड़ी ये घटना हुई, ये लोगों के मरने का इंतजार करते हैं ऐसे लोग। ये जो घटना हुई है, हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे ये लोग हैं। यदि किसी पर आँच आती है तो उसके लिए पूरा शासन प्रशासन जिम्मेदार है। लगभग बाईपास तो मिल गया है, लेकिन ये जो पुरानी सड़क है इसका क्या? देखिए, 16 लाख की स्वीकृति, चूंकि केंद्र की सरकार ने ये नेशनल हाईवे रहा, 16 करोड़ की स्वीकृति इन्हें मिल गई है, लेकिन इनकी बखत इतनी नहीं है कि 16 करोड़ रुपए का टेंडर नहीं लगा पाए। अभी अब हमको कहते हैं कि हमने टेंडर लगा दी। इनके बार बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमको लिखित देना पड़ेगा। आप हमको अभी लिख के दीजिए कितने दिन में ये रोड बनेगा, नहीं तो ये सोच ले आंदोलन रोड चलेगा। ठीक, तो आपने देखा कि आंदोलन निरंतर जारी है। ये 5वीं दफा ऐसा है जब विधायक को अपना काम काज छोड़कर धमतरी के विकास के लिए सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
देखकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैदान पर है, जहां उत्कृष्ट विधायक भी अभी मैदान पर नजर आ रही है, सड़क की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है और सड़क के नाराही सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं और इनका मुख्य मुद्दा है धमतरी का विकास। धमतरी में जो सड़कें जो है वो सड़कें कम नजर आती है और उबड़ खाबड़ यहाँ पे जो गड्ढे नजर आते हैं। लगातार धमतरी का इतिहास रहा है कि धमतरी में लगातार जो सड़क घटनाओं का अगर हम ग्राफ देखें तो धमतरी में इसकी संख्या हाई लेवल पर है, जिसे लेकर लगातार आवाजें बुलंद की जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ विकास शून्य है। आइए हम चर्चा करते हैं, जानते हैं विधायक महोदय से कि आखिर ये सड़क विकास में देरी क्यों हुई और क्या कारण पड़ा कि उन्हें अब सड़क की लड़ाई सड़क पर बैठकर लड़नी पड़ रही है। जी मैडम, क्या मुख्य मुद्दा है? गंदगी भरा हुआ है। कल की घटना मैं आपको बताऊं, एक स्कूल बस पलट गई, कल एक रिक्शा वाला रिक्शा समेत पलट गया। गाड़ी वाले जाते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि किसी के बड़ी घटना होने का इंतजार है। आज धमतरी की आप एक एक सड़क देख लीजिए, सड़कें नहीं केवल गड्ढे और गड्ढे हैं। आम व्यक्ति का जीना मुश्किल हो गया है, कैसे करे वो घर से नहीं। आप जनप्रतिनिधि हैं मैडम, आप प्रतिनिधित्व तो कर रही हैं, क्या चूक रह गई, क्या कमी रह गई आपके प्रयास में कि सड़क नहीं बन पाई? देखिए, सदन में जब हम अपनी बात रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर और सदन के बाहर बड़े प्यार से बोलते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमको पैसे की कमी नहीं है। अब क्या कमी रह गई ये बताइए। आपने इस रोड को नए बनाने की प्लानिंग क्यों नहीं की? अधिकारी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हमको तो कुछ पैसे मिले नहीं है, ऐसे कुछ मिले तो हम गड्ढे भरे। ये अधिकारियों का जवाब है। ये किस तरह की सरकार चल रही है? ये केवल और केवल कमीशन खोरी की लत सरकार को लगी हुई है, केवल इसी में सरकार का ध्यान है। लोग रोज मर रहे हैं, कल बच्चे गिर गए हैं, कल एक दंपत्ति गिर गई है, एक महिला जो ई रिक्शा चलाती वो अपने रिक्शा समेत गिर गई है। यहाँ पर गड्ढे ज्यादा है, रोड कम है, हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बार बार सदन में हमने इसको आगाह कराया। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री रहे, हर बार सदन में केवल और केवल सड़क की बातें निकली, लेकिन इस सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बड़ी सफाई से ये कहते हैं पैसा है, तो पैसा आपने धमतरी को क्यों नहीं दिया? ये हमारा प्रश्न है। ये कहाँ ये पहली दफा नहीं है जब आप सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्व में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन रुक सा गया था, वापस पुनः आंदोलन की शुरुआत हुई है। देखिए, 4 बार हम इस रोड में धरने पे बैठे हैं, ये 5वीं बार है जो इस रोड पर बैठ रहे हैं। केवल और केवल खाना पूर्ति इस रोड में की जाती है। हम अभी आप देख रहे हैं, हमको दिखाया जा रहा है, उनको पता है विधायक जी धरने पर बैठे, उन्होंने काम शुरू कर दिया। अभी कल घटना हुई तो ये उनको दिखाई नहीं दिया। इतनी बड़ी ये घटना हुई, ये लोगों के मरने का इंतजार करते हैं ऐसे लोग। ये जो घटना हुई है, हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे ये लोग हैं। यदि किसी पर आँच आती है तो उसके लिए पूरा शासन प्रशासन जिम्मेदार है। लगभग बाईपास तो मिल गया है, लेकिन ये जो पुरानी सड़क है इसका क्या? देखिए, 16 लाख की स्वीकृति, चूंकि केंद्र की सरकार ने ये नेशनल हाईवे रहा, 16 करोड़ की स्वीकृति इन्हें मिल गई है, लेकिन इनकी बखत इतनी नहीं है कि 16 करोड़ रुपए का टेंडर नहीं लगा पाए। अभी अब हमको कहते हैं कि हमने टेंडर लगा दी। इनके बार बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमको लिखित देना पड़ेगा। आप हमको अभी लिख के दीजिए कितने दिन में ये रोड बनेगा, नहीं तो ये सोच लीजिए आंदोलन रोड चलेगा। ठीक, तो आपने देखा कि आंदोलन निरंतर जारी है। ये 5वीं दफा ऐसा है जब विधायक को अपना काम काज छोड़कर धमतरी के विकास के लिए सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।